अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल के लिए प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी के क्या लक्षण हैं और इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। जैसा कि किसान भाई पहले से ही परिचित हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो है ये पौधे के लिए मुख्य पोषक तत्वों की श्रेणी में प्राथमिक पोषक तत्व कहलाते हैं। आलू जो है ये अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसल है और उसी के अनुपात में ये हमें उत्पादन भी देती है। जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं, वर्तमान में आलू का जो भाव है वो किसानों को बहुत अच्छा मिला है और अधिक से अधिक किसान भाइयों ने इसकी खेती की है। अपना एरिया भी आलू का बढ़ाया है किसानों ने, और बीज महंगा होने की वजह से इस समय आलू की फसल अधिक लागत वाली कही जा सकती है। तो आइए जान लेते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पोषक तत्वों की कमी का क्या लक्षण हमें दिखाई देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की कमी के बारे में। नाइट्रोजन की कमी का जो लक्षण है ये समान रूप से दिखाई देता है। पत्ती पर पीलापन दिखता है, जिससे कि सारी की सारी पत्ती और उसकी शिराएं जो हैं वो पीली हो जाती हैं। पत्ती की जो शिराएं हैं, जो नालियां हैं वो, और पूरी पत्ती पीली हो जाती है। नई पत्तियां जो है वो गहरी हरी और पुरानी पत्तियां पीली रहती है। अधिक कमी होने पर पत्तियां जो हैं ये ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, और नाइट्रोजन का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये लक्षण बहुत जल्दी सुधर जाते हैं और एक शानदार हमको परिणाम दिखाई देता है। अगर ये लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं तो हम 2% यूरिया के घोल का छिड़काव करके इस कमी को दूर कर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं फास्फोरस की कमी। इसके जो लक्षण है ये सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, जो कि मृत प्राय धब्बे के रूप में होते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि ये धब्बा जो है ये उत्तक यहां से मरा हुआ है। ऐसे पौधे जो है बौने रह जाते हैं और इनमें बढ़वार नहीं रहती होती है। कमी से जो प्रभावित पौधे हैं इनकी बढ़वार बहुत धीमी होती है। जैसा कि मैंने बताया, बौने तो रह जाते हैं, लेकिन अगर बढ़वार कुछ हो भी रहे तो बहुत धीरे इनकी बढ़वार आपको देखने को मिलेगी। पौधे के तने पर्णवृंत, जिससे पत्ती लगी रहती है, और पत्ती का निचला जो सतह है, निचला हिस्सा जो है ये कुछ बैंगनी रंग की आभा लिए रहते हैं। ऐसा जो है फास्फोरस की कमी में देखने को मिलता है। पौधे, पत्ती जो है ये कुछ गहरे रंग की हो जाती हैं। जो पत्तियां हैं ऊपर की ये गहरे रंग की हो जाएंगी। अधिक कमी होने पर ये भी पत्ती जो है ये भी ऊपर की ओर मुड़ जाएगी, प्याले के नुमा ऊपर की ओर मुड़ी हुई रहती है। ये सारे जो लक्षण हैं ये फास्फोरस की कमी के लक्षण हैं। फास्फोरस का जो है ये मिट्टी के अंदर जब हम खेत की तैयारी करते हैं उसी समय प्रयोग करने की संस्तुति की जाती है। मैं आगे वीडियो में ये कमी आने के बाद क्या उपाय हम कर सकते हैं इसके बारे में बताता हूं। फिर जो तीसरा प्राथमिक पोषक तत्व है वो है पोटाश, और आलू की फसल के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसकी कमी रहने पर आलू का उत्पादन हमें वांछित नहीं मिलता है। तो इसके क्या कमी के लक्षण हैं, आइए इसको जान लेते हैं। हालांकि जो पोटाश है ये पौधे में बहुत ही अधिक गतिशील होता है, लगभग पूरे पौधे में बहुत तेजी के साथ में फैलता है। फिर भी जो उसके कमी के लक्षण हैं ये युवा व पूर्ण रूप से जो पत्ती विकसित होगी उसी पर ही हमको दिखाई देंगे। छोटी पत्तियां जो है ये मुड़ जाती हैं और इन पर लगभग झुर्रियां जैसी दिखाई देंगी। जो छोटी पत्तियां रहेंगी ये झुर्रियों के जैसा दिखाई देगी और मुड़ी हुई रहती हैं। पत्तियों के किनारे और शीर्ष भाग पर मृत धब्बे होते हैं। वो हिस्सा आपको ऐसा मरा हुआ सा लगेगा, उसको टिप बर्न कहते हैं, अर्थात वो जो शीर्ष भाग है ये जला हुआ दिखाई देता है। कमी बढ़ने के साथ साथ जो शिराओं के मध्य में जो है ये धब्बे फैल जाते हैं, और शिराएं जो है जो उसके अंदर पत्तियों के अंदर नालियां बनी हैं ये हरी रहती हैं और पूरी की पूरी पत्ती पीली हो जाती है। जबकि
नाइट्रोजन की कमी में शिराएं और पत्ती ये पूरी की पूरी पीली रहती है, लेकिन पोटाश की कमी के अंदर पत्ती पूरी पीली होगी लेकिन उसके अंदर शिराएं जो हैं ये हरी बनी रहती हैं। पत्तियों पर जो है खुरची हुई संरचनाएं दिखाई देंगी, ऐसा लगेगा किसी ने इसको खुरच दिया है और वो देखने में बदरंग होगी। पत्तियों का किनारा जो है ये प्रभावित होता है। अब ये जब लक्षण तीनों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की कमी होगी तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रभावित हो जाएगा। हरा भाग कम होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रभावित हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा, तो ना तो उसमें अच्छे से कंद का निर्माण होगा, ना वो कंद विकसित होंगे और ना ही हमको वांछित उत्पादन मिलेगा। इस कमी से जो पत्तियां मरने लगेंगी बाद में यही जो है रोग और बीमारियों को जन्म देंगी। पोषक तत्वों की कमी का जो लक्षण है ये हमको खेत में समान रूप से फैला हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि क्या होता है खेत की संरचना के अनुसार ऊंचाई, निचाई, सिंचाई की नालियों आदि के अनुसार पोषक तत्वों का जो स्तर है खेत में वो अलग अलग रहता है। आपको पश्चिमी भाग कुछ ज्यादा पोषक तत्व वाला मिल सकता है, पूर्वी भाग कुछ कम मिल सकता है या इसके उलट हो सकता है। जबकि रोग के जो लक्षण होते हैं, जो रोग की कमी से लक्षण आते हैं, रोग के प्रकोप से ये धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और पूरे खेत में फैल जाते हैं। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। जब भी आप अपने निकट कहीं भी कृषि विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो पौधे का कुछ हिस्सा जिसमें ये कमी के लक्षण हैं ये लेकर के आप जरूर जाइए। तो पोटाश की कमी होने पर जो है पोटेशियम सल्फेट जो है इसका हम 1% का छिड़काव कर सकते हैं। अधिकांश किसान भाई जब लगभग 1 महीने की फसल आलू की हो जाती है 30, 35 और 40 दिन की, तो NPK का स्प्रे करते हैं और मैं संस्तुति भी करता हूं कि इसे करना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो घुलनशील रूप में है 19-19-19 19-19 के नाम से भी लोग कहते हैं, इसको जानते हैं, इसका यदि हम एक छिड़काव करते हैं तो पोषक तत्वों की कमी दूर होती है और अच्छा हमको उत्पादन मिलता है। यदि केवल पोटाश की कमी है और हमने DAP का प्रयोग किया है खेत में पहले से, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी नहीं आएगी, लेकिन पोटाश का प्रयोग नहीं किया तो पोटाश की कमी पौधा प्रदर्शित करेगा। तो खाली पोटाश जो है ये भी घुलनशील रूप में, अकेला पोटाश घुलनशील रूप में उपलब्ध है। इसकी आप 1 किलोग्राम मात्रा को लगभग 100 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करते हैं। ये छिड़काव जो है आवश्यकता के अनुसार 15 से 18 दिन के बाद में दोहराया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में इन 3 प्राथमिक पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों के बारे में मैंने आपसे बात की है। अगली वीडियो में जो अन्य गौण पोषक तत्व जिसे हम कहते हैं, इनकी कमी के क्या लक्षण है और कैसे इन्हें दूर किया जा सकता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए चैनल के साथ में। अधिक से अधिक किसान भाइयों तक इस उपयोगी जानकारी को साझा करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कुछ जानने की इच्छा है तो आप उसे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना सहयोग और समर्थन प्रदान करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।